छात्रों, इस अंक में वर्ग 10 के विज्ञान के चैप्टर विद्युत धारा के अभ्यास के प्रश्न को हल करते हैं। इस चैप्टर का अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार है। प्रश्न देता है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R बटा R' का अनुपात का मान क्या होगा? 1/25 होगा कि 1/5 होगा कि 5 होगा या 25 होगा? इसके बारे में हमें प्राप्त करना है कि इन चारों में से कौन होगा। तो सवाल है, प्रश्न ये कहता है कि कोई प्रतिरोध है जिसका मान R है। अब उनको 5 बराबर भाग में काट देते हैं और फिर उन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। तो पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो माना पुराना प्रतिरोध और नया प्रतिरोध की अनुपात का मान क्या होगा? 1/25 होगा कि 1/5 होगा कि 5 होगा कि 25 होगा? इसका उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक प्रतिरोधक इस प्रकार है जिसका मान R कहता है कि इसका मान R है। इस प्रकार हम दिखाते हैं या बना देते हैं। अब इसका मान R ओम है, ठीक है। इसको कहता है कि 5 टुकड़ा में बांटा जाता है। मान लीजिए 1 हो गया, 2 भाग कर दिए, 3 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, 5 भाग कर दिए, तो ये 5 भाग में हो गया। 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक भाग का देखिए मान, अब तो ये 5 टुकड़ा में बट गया तो एक भाग का मान भी कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? तो जो पुराना वाला है इसका 5वां भाग रह गया, R/5 रह गया। इसका भी मान R/5, इसका भी मान R/5 और इसका भी मान R/5 हो गया। इस प्रकार अब प्रत्येक टुकड़ा का जो मान हो गया वो R/5 हो गया। तो अब कहता है कि R', ये 5 टुकड़ों हैं, इनको 5 को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जिसका तुल्य प्रतिरोध R' है। तो हम लोग R' को ज्ञात करेंगे। एक तो ये R है, ये है, और अब R' को ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि जो R1 पुराना वाला है ये तो R है ही, और जो नया वाला R2 है ये R' है, जो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है। तो इसलिए ये R' जो पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र हम जानते हैं कि 1/RP होता है। तो ये पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है, तो यहाँ पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R' से निरूपित किया गया है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/R' इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो यहाँ देखिए क्या देंगे कि चूंकि यहाँ पर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5, ये सब R5, ये इनका मान है कितना? R/5 ये है। तब क्या होगा? तब इनका मान रखेंगे कि 1/R/5
प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, ये 1/r डैश निकल रहा है। तो या 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं, जैसे 1/r/5 है, तो यहाँ पर देखिए ये अंश है और r/5 जो ये हर है, तो अंश बटा हर मतलब होता है कि अंश भागा हर, मतलब कि 1/r/5 और ई बराबर हो जाएगा 1 गुना करेंगे तो उलट जाएगा, जो भी बाद वाला है वो, तो हो जाएगा कुल मिला करके 5/r, मतलब कि 1/r/5 का मतलब होगा 5/r। अब इसको हम रख देंगे मान को, तो क्या हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो r होगा, तो r में r से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5। इसी प्रकार अगला में भी 5 में इसी प्रकार होगा, तो 1/r डैश, तो ई बराबर हो जाएगा 25/r। इसलिए 1/r डैश इक्वल टू 25/r। तो या r डैश गुना 25 इक्वल टू हो गया r गुना 1 बराबर r, या r डैश इक्वल टू r/25 ये होता है। तो इसलिए अब r/r डैश का मान पूछता है कि r/r डैश का मान क्या होगा, ये r/r डैश। तो इसलिए r/r डैश बराबर हो जाएगा r/25, ये बराबर हो जाएगा r गुना 25/r। ये उलट जाता है नीचे वाला। अब ये r और ये r कैंसिल हो जाता है तो बचता है 25, इसलिए r/r डैश इक्वल टू 25 होगा, ये होगा ना। तो अब इसमें देखिए जो सही होगा ABCD में है 25, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं इस अंक में, अब इतना ही रहेगा। अब अगला प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।